हेलो इंजीनियर, दिस इज इंजीनियर उस्मान एंड यू आर वाचिंग देसी इंजीनियर्स। दोस्तों, आज हम 36 बाई 50 स्क्वायर फीट एरिया में प्लानिंग करने जा रहे हैं। ठीक है ना बॉस। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो ये एरिया है वो लगभग 90 फीट गहराई का मकान है हमारा। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट जो होती है क्लाइंट की, उनके हिसाब से उन्हें 50 स्क्वायर फीट में ही मकान को बनाना था। अब बात करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट की। तो जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट के बेस पर हमें 3 बेडरूम देने हैं। ठीक है ना बॉस। 3 बेडरूम, सेपरेट टॉयलेट और बाथरूम, इसके अलावा बड़ी किचन और एक लिविंग रूम यानी बैठक। ठीक है ना बॉस। ये चीज़ें हमें देनी है। इसके अलावा जो 3 कमरे हैं उसमें अटैच एक कमरे से हमें बाथरूम करना है, प्लस में आपको स्टोर देना है। तो इन बेस को हम मानते हुए अपनी ड्राइंग को शुरू करेंगे दोस्तों। ठीक है ना। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी ड्राइंग है। ये अपन का जा रहा है पूरा का पूरा दोस्तों रोड एरिया। ठीक है ना बॉस। ये हमारा रोड एरिया है। ये आप देख रहे होंगे जो तिरछी लाइन है, चूंकि मकान बनाने की जो पहला वर्क होता है उसमें आपको किसी भी एक भुजा को, लंबी भुजा को क्या करना होता है दोस्तों, सीधा मानना होता है। और उसके बेस पर हमने क्या करना होता है, गुनिया करना होता है मकान का। तो जो रेंज होता है वो आपका आगे या पीछे दोनों साइड में चला जाता है। तो सबसे पहले हमने भी यहाँ पे क्या किया दोस्तों, रोड हमारा तिरछा जा रहा था ऐसे, चूँकि बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी 90 फुट की गहराई है और 50 फुट की हमारी रिक्वायरमेंट है। इन चीज़ों को देखते हुए हमने क्या किया दोस्तों, मकान में बाहर का जो सीट आउट है वो लगभग 40 फीट के आसपास हमने बाहर का हिस्सा अपना छोड़ दिया लोन के तौर पे। ठीक है ना बॉस। तो यहाँ पे लोन छोड़ने के लिए अब हमें आते हैं मकान के अंदर। तो जैसे हमारी एंट्री होती है इस साइड से दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों देखिए यह हमारा यहाँ पे मकान में एंट्री की हमने। ठीक है ना बॉस। यहाँ पे हमने 7 फुट 4 इंच का क्या रखा, अपना गेट रखा है। और जहाँ पे हमारा गेट है वहीं से हमारी गैलरी बनती है, और उस गैलरी से ही हमने दोस्तों क्या दे दिया, अपना स्टेयरकेस डिजाइन कर दिया, यानी जीना दे दिया। ठीक है ना बॉस। तो अगर हमारी एंट्री जो है वो स्टेयरकेस के नीचे से हो जाएगी, तो 36 फीट के फ्रंट में हमारे पास 8 फुट की गैलरी आ गई, जिसमें हमारी मकान में एंट्री हो जाएगी। और एंट्री के जाते ही हमारा जीना भी वहीं पर होल्ड करेगा, एंट्री पर हमारा जीना होल्ड करेगा। उसके बाद एक लिविंग रूम और एक बैठक हमारी मिल जाएगी फ्रंट पे में। उसके बाद जैसे हम एंट्री करते हैं मकान के अंदर दोस्तों, यहाँ से हम मकान में अंदर एंट्री करेंगे। अगर आप किसी क्लाइंट को या दूसरे घर के किसी मेंबर को स्टेयरकेस पे जाना है तो बाहर से बाहर स्टेयरकेस की एंट्री मिल जाएगी, कि वो लॉबी में बैठे हुए एरिया को किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है ना। उसके बाद आप मकान में अंदर एंट्री करते हैं तो आपको मिलती है दोस्तों पूरी की पूरी खाली जगह, लगभग ये मान के चलिएगा 20 फुट गहरी लॉबी मिलती है आपको, 20 फुट गहराई की और 25 फुट चौड़ाई की। ये मास्टर लॉबी होती है दोस्तों आपकी, जिसमें आपका डाइनिंग एरिया भी आ जाएगा। ठीक है ना। और आपका लिविंग एरिया भी आ जाएगा, सोफा सेट वगैरह आप कहीं भी बिछा सकते हो। अब आप आ सकते हो लॉबी में से ही एक साइड में आपको मिलेगा दोस्तों क्या, दूसरी साइड जो हमारा एक लिविंग एरिया हो गया, जिसकी एक एंट्री अंदर और एक एंट्री बाहर से हो जाएगी हमारी। फिर हमारा बेडरूम हो गया, जिसकी एंट्री तो यहाँ से हो जाएगी और विंडो दोस्तों फ्रंट पर आ जाएगी इसके। ठीक है ना। अब यहाँ से हमने सरकमटेंस लिया लगभग 9 फीट का। कितना दोस्तों, 9 फीट का। इस 9 फीट 9 बाई 20 का हिस्सा बना हमारा, ये पूरा पूरा चौकोर खन्ना बना हमारा दोस्तों, कितना, 9 बाई 20 का। सबसे पहले हमने इसमें क्या करा, 10 बाई 9 की एक ले ली किचन। ये हमने ले रखी है दोस्तों किचन। ये हमारी जो है ना, ये स्लैब डला हुआ है, ये हमारी किचन बनी हुई है दोस्तों। ठीक है ना। और इसके अलावा ये जो बाकी एरिया बचता है साइड का, हमने एक बाथटब वाला बाथरूम लिया है, जो होता है हमारा, ये बाथरूम आता है हमारा 9 बाई 6 का। और सामने जो बचती है वो होती है हमारी टॉयलेट। ठीक है ना बॉस। टॉयलेट, बाथरूम और बीच में जो सेंटर में जगह बचती है हमारी, इसमें लेते हैं हम दोस्तों जाल। ये आता है हमारा ओपन एरिया।
जो किचन होती है उसका वेंटिलेशन भी इधर को मिल जाएगा, बाथरूम का वेंटिलेशन भी और टॉयलेट का वेंटिलेशन भी। तो आई होप आपको इन चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हमने अब तक जो काम किया उसके मुताबिक एंट्री लेने के बाद हमारी गैलरी जो 8 फुट की थी उसमें हम मकान के अंदर एंट्री हुए, उसमें से ही हमारा स्टेयरकेस डिजाइन हो गया डबल फ्लैट में लैंडिंग के साथ। साइड में एक हमारा बैठक का एरिया, लिविंग एरिया, जिसकी एंट्री बाहर और अंदर दोनों तरफ से है। अगर हमारा मेहमान आता है तो वो अंदर और बाहर दोनों तरफ मूवमेंट कर सकता है। इसके अलावा एक बेडरूम है, मास्टर बेडरूम फ्रंट की साइड में, जिसका वेंटिलेशन बाहर की साइड से है। लॉबी एरिया है, लॉबी में आपकी किचन है, किचन में डाइनिंग टेबल है, उसी के अलावा टॉयलेट, बाथरूम और वेंटिलेशन के लिए। बैक साइड में अब हम जाते हैं, हमने 20 फीट का एरिया दोस्तों कवर करा ये, और 15 फीट का एरिया कवर करा दोस्तों ये, ठीक है ना। 15, 20, 35 फुट हमने जगह कवर कर ली। उसके बाद अपन चलते हैं बैक साइड में। बैक साइड में आप देख पा रहे हैं हमारे पास होता है 2 रूम। रूम का जो साइज होता है दोस्तों वो होता है 11 बाई 17 का। मास्टर बेडरूम जो आपका मिलेंगे 2 सामने जाके मास्टर बेडरूम मिलेंगे, ठीक है ना। उस मास्टर बेडरूम में मैंने आपको बताया कि अगर हम रेंज निकालते हैं मकान का तो यहाँ से गुनिया कर देते हैं हम, ठीक है ना। अक्सर प्लॉट हमें इस टाइप का मिल जाता है, ठीक है ना। तो हम जो क्या करते हैं, ये देखने को तो चकोर है, लेकिन जब हम इसे फ्रेम बाय फ्रेम पैक करते हैं तो ये कुछ इस तरह से महसूस होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, रेंज निकालते हैं तो कुछ रेंज आगे, कुछ रेंज पीछे को आ जाता है। तो जो पीछे का रेंज होता है उसे ही हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे, जो निकल गया है दोस्तों। वहाँ इस रूम के साथ इसको हमने दे दिया अटैच स्टोर के फॉर्म में क्रिएट कर दिया है। और जो ये रूम है इसमें बैक साइड में जाल दे दिया है, ओपन एरिया कर दिया है हमने पूरा का पूरा, और साथ में टॉयलेट अटैच भी दे दिया है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, बात समझ में आई होगा। हमारी जो टोटल एरिया बनेगा वो दोस्तों बनेगा 36 बाई 50 में। सबसे पहले हमने गुनिया किया मकान का। गुनिया करने के बाद आगे की जो खाली जगह थी उसे छोड़ा, उसके बाद पीछे की खाली जगह थी उसमें छोड़ा। पीछे से लेकर आता हूँ तो सबसे पहले पीछे गुनिया करा, टॉयलेट, बाथरूम, जाल और स्टोर ले लिया हमने, जिससे हमारे मकान को पूरे को वेंटिलेशन मिले। उसके बाद 2 कमरे आपके आए, ठीक है ना बॉस। 2 कमरे आने के बाद हमारी लॉबी में एंट्री है। लॉबी में ही एक साइड हमारी किचन है 10 बाई 9 के आसपास। उसके बाद टॉयलेट और बाथरूम है। टॉयलेट और बाथरूम बनाने के बाद बीच में जो जगह बचती है उसमें जाल आता है। फ्रंट की साइड भी 2 रूम है, एक बेडरूम है और एक लिविंग रूम है। इसके अलावा खाली लॉबी है पूरी की पूरी। किसी भी तरीके से आप 50 आदमी 20 आदमी बैठ के आराम से अपनी पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। जहाँ से हमारी एंट्री है, एंट्री पे ही हमारा दोस्तों क्या होगा, स्टेयरकेस होगा, और साथ में हमारा बाहर की तरफ एक गेट लगेगा, और ये हमारा सिट आउट एरिया होगा, और ये हमारा रोड। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देखते रहें। थैंक यू।